बेटा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो हमने मैप बना दिया, सब लोग ऐसे बनाएंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, जब बनाओगे अब देखो इनके कितने देश आते हैं, इसमें 15 देश आते हैं, लेकिन कुछ बेटा इधर पड़ जाएंगे, उनको अभी हमें नहीं, पहले इसके अंदर के देशों के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ ऐसे करके इस तरह से पड़ जाते हैं। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से देश हैं इसमें। ठीक है, तो अब देखो बेटा ये इसको इधर डिवाइड कर देते हैं। पहला देश देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा कोलंबिया। कोलंबिया, यदि कोलंबिया के इधर देखें, इधर इस तरह से ये हो जाएगा वेनेजुला, वेनेजुला दूसरा देश की बात करेंगे। और इधर देखेंगे इस तरह से बेटा ये आ जाएगा गुआना। ठीक है, और उसके बाद इस तरह से अगला देश आ जाएगा हमारा सूरीनाम। और एक लास्ट यहां से देखेंगे ये, तो ये आ जाएगा हमारा फ्रेंच गुआना। तो ये इतने देश हो गए। और इसके नीचे यहां पर अगर देखेंगे ये, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा। तो ये अगला देश हमारा ये इस पे पड़ जाएगा बेटा, ये कौन सा पड़ेगा है इसमें, इक्वाडोर। ये बेटा पड़ेगा इक्वाडोर, ये हो जाएगा बेटा इक्वाडोर। अगर इक्वाडोर के बाद में देखेंगे तो इधर थोड़ा सा ये पड़ेगा पेरू, ये पेरू। और यहां से ये पूरा बेटा चिली, ये हमारा पड़ जाएगा चिली। और इधर देखेंगे ये अर्जेंटीना, यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से बोलीविया, ये वाले में प्रागवे। और इधर देखेंगे, इधर ये भाग में तो ये पड़ जाएगा प्रागवे। और इधर ये उरुग्वे, ये पड़ जाएगा हमारा इतना। ये इतने राज्य हमारे, इतने देश क्या पड़ते हैं दक्षिणी अमेरिका में। क्लियर है, इतने बेटा देश हमारे क्या पड़ेंगे, दक्षिणी अमेरिका में पड़ेंगे। देशों की संख्या यदि बात करें तो इतने देश पड़ जाते हैं दक्षिणी अमेरिका में। क्लियर है बेटा, तो ये जो इसके अंदर है इस तरह से तुम्हारा ये पड़ता है दक्षिणी अमेरिका के भाग में। तो हम फिर से देख लेते हैं कौन कौन से पड़ जाते हैं देशों को। तो बेटा कौन सी होगी, कोलंबिया, वेनेजुला, गुआना, और बेटा सूरीनाम, और फ्रेंच गुआना, और इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, प्रागवे, चिली, अर्जेंटीना और उरुग्वे। तो बेटा इतने, और ये बीच वाला जो छूटा हुआ भाग है ये कौन सा हो जाता है, ब्राजील। ये कौन सा हो जाएगा बेटा, ब्राजील। ठीक है, ब्राजील। ठीक है, ये ब्राजील हो जाएगा, ब्राजील। तो ये तुम्हारा कौन सा हो जाता है, ब्राजील हो जाएगा, ब्राजील। ठीक है, ब्राजील हो जाएगा ये हमारा।
ठीक है बेटा, इतना समझ में आया। कितना देश पढ़ते हैं इसको रट लेते हैं कि कौन कौन से देश पढ़ेंगे किस तरह से। तो बेटा देखो फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से देश हमारे पढ़ते हैं। तो कौन कौन सा हो जाएगा, कोलंबिया, ठीक है, सबसे ऊपर बेटा कोलंबिया हो गया, वेनेजुला, गुआना, और बेटा माने सूरीनाम, फ्रेंच गुआना हो जाएगा इसका, इक्वाडोर और पेरू, कौन सा चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे और प्रागवे, बोलीविया, और ये हमारा ब्राजील। ठीक है, इतने हमारे पड़ जाते हैं अमेरिका माने दक्षिणी अमेरिका में। सबको याद हो गया कि नहीं हो गया? फिर से एक बार दो बार बेटा पढ़ो, याद हो जाएंगे। ठीक है, एक बार पढ़ेंगे नहीं याद होगा, दूसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, दो बार तीन बार पढ़ो बेटा, याद कैसे नहीं होगा, याद हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गया? इन चीजों को हमने देख लिया कि इस तरह से इसका माने बंटवारा, इस तरह से ये राज्य माने देश हमारे पड़ जाते हैं। क्लियर है बेटा सबको? ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे इतना कि मतलब किस तरह से ये एरिया डिवाइड इनका किया गया है। तो अब देखो ये हो गया बेटा। अब यदि बात करें कि इनमें इस तरह से हमने विस्तार देखा, तो यहां पर ये जो भाग है ये कौन सा भाग है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो ये वाला भाग, तो ये हमारा देखो इसको पूरा रंग दे था। इसकी बात करें बेटा, पनामा नहर, इसे नहर कहा जाएगा, जो ये बीच वाला भाग हो जाता है पनामा नहर। यदि बात करें पनामा नहर, तो क्या करेगा, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है। किसको किसको बेटा, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाला भाग हमारा है कौन सा, पनामा नहर। इसी को बेटा पनामा माने स्थल संधि भी कहा जाता है। देखो इसके माने जो बीच में ये स्थल है, इसलिए बेटा देखो ये स्थल है, स्थल की तरह है। देखो नहर मतलब ये जो जलीय भाग होता है इसको कहा जाएगा, और बीच वाले को इसको पनामा स्थल संधि कहा जाता है। पनामा स्थल संधि, स्थल संधि, संधि। ठीक है बेटा, ये कौन सा हो जाता है, पनामा स्थल संधि। और अगर बात करें इसके ऊपर, इसके ऊपर कौन सा है, ठीक है, कैरिबियन सागर, बियन सागर, ये बेटा सागर स्थित है, ये सागर। अगर यहां पर देखेंगे तो बेटा ये जो खाड़ी जैसा नुमा दिखाई देता, तो इसको पनामा खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है, इतना हमने समझ लिया ये क्या है। अब देखो बेटा यहां से हम जो आगे बढ़ते हैं, तो इसको स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से चीजें कैसे क्या है। तो अब यहां से देखो बेटा हम एक शब्द समझेंगे, माने लैटिन अमेरिका क्या है, लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका देख लेते हैं, लैटिन अमेरिका क्या है। तो लैटिन अमेरिका बेटा देखो, लैटिन एक शब्द है, ठीक है, माने भाषा है। अमेरिका की बात करें तो इसमें कौन कौन से आते हैं, इसके बारे में बात कर लें। तो लैटिन अमेरिका बेटा देखो, लैटिन अमेरिका में ये पूरा का पूरा दक्षिणी अमेरिका आ जाता है। देखो यहाँ की बात समझ लेते हैं कैसे, जो बेटा ये पुर्तगाली थे, ये सब जो हमारे थे यूरोपीय, वो जब बेटा आए यहाँ पर बस गए, तो बेटा उसी को कहा जाने लगा लैटिन अमेरिका। ठीक है, बहुत ज़्यादा इतिहास में नहीं जाना है कि कब आए कब बसे, ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती। तो अब बेटा देखो हमने लैटिन अमेरिका को देखा, तो लैटिन अमेरिका में ये देखें कौन कौन से आ जाएंगे। तो बेटा हमारा मैक्सिको कहाँ है, उत्तरी अमेरिका का भाग है, ठीक है। और वहीं से बेटा कौन सा, वेस्ट इंडीज कहाँ है, उत्तरी अमेरिका का भाग है। तो वहां से बेटा वेस्ट इंडीज और कौन सा, मैक्सिको लेंगे। और पूरा हमारा ये कौन सा बेटा, दक्षिणी अमेरिका। समझ में आ गया, दक्षिणी अमेरिका, ये सब पूरा मिलकर क्या बनाते हैं, लैटिन अमेरिका। समझ में आ गया, क्या बनाएंगे, लैटिन अमेरिका। ठीक है, तो लैटिन अमेरिका में कौन कौन से आ जाएंगे बेटा, माने मैक्सिको आ जाएगा, ठीक है। देखो इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, मैक्सिको, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका, अमेरिका, और कौन सा बेटा, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज। तो बेटा ये हमारे कौन कौन से आ जाएगा, मैक्सिको आ जाएगा, और कौन से, दक्षिणी अमेरिका और वेस्ट इंडीज किसके अंतर्गत आते हैं, लैटिन अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। यहां तक समझ में आ गई बेटा, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो बेटा देखो कौन कौन से हो गए, लैटिन अमेरिका की बात करें तो लैटिन अमेरिका में कौन कौन से आ जाएंगे, मैक्सिको आ जाएगा, और कौन कौन सा आ जाएगा बेटा, कौन सा आ जाएगा दूसरा,
दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका मतलब ये पूरा दक्षिणी अमेरिका हमारा किस में आ जाता है, इसी में आ जाता है। क्लियर है। और कौन सा आ जाएगा, वेस्टर्न डिश। तो बेटा ये हमारे पूरे के पूरे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ के देश के बारे में हमने समझ लिया। ठीक है, कि कौन कौन से बेटा इसमें इसके अंतर्गत देश आएंगे। और बेटा इस लैटिन अमेरिका क्या होता है, तो मैंने लैटिन अमेरिका बता दिया कि कौन कौन से लैटिन अमेरिका के इसमें आएंगे। क्लियर है। अगर यहाँ बात करें तो मैक्सिको, मैक्सिको किस लिए प्रसिद्ध है, तो बेटा सबसे ज्यादा चांदी उत्पादन के लिए मैक्सिको प्रसिद्ध है। क्लियर है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा, सबसे ज्यादा चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, है ना, पूछ सकते हो। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़े। ठीक है, बना लो बना लो बना लो। चलो बेटा देखो, अभी यदि बात करें तो यहाँ पर अब हम विस्तार की बात करेंगे कि इसका विस्तार किस प्रकार से है। कि विस्तार में बेटा देखो, विस्तार तो अब हम दक्षिणी अमेरिका के विस्तार की बात करते हैं। दक्षिणी अमेरिका का विस्तार, विस्तार तो विस्तार की यदि बात करें दक्षिणी अमेरिका का विस्तार, तो बेटा देखो दक्षिणी अमेरिका के विस्तार की बात करें तो अब देखो विस्तार दो प्रकार का होगा। एक बेटा अक्षीय विस्तार, माने अक्षांशों के द्वारा विस्तार। तो अक्षीय विस्तार की यदि बात करें, अक्षीय विस्तार किस तरह से होगा, और देशांतर विस्तार। तो बेटा दो तरह से होंगे। तो आप देखो यहाँ से लिखते हैं अक्षीय विस्तार में। तो अब अक्षीय विस्तार क्या होता है, जो अक्षांश रेखा के द्वारा होता है उसी को अक्षीय विस्तार माने या अक्षांश विस्तार कहा जाता है। तो अक्षांश विस्तार के बारे में अगर बात करें, अक्षांश विस्तार, तो बेटा अक्षांश विस्तार की यदि बात करें, अक्षांश तो अक्षांश विस्तार इसका कितना हो जाएगा, कितने से कितना है। तो बेटा देखो अक्षांश मतलब ये ऊपर और यहाँ तक, ये क्या कहेंगे, अक्षांश। माने अक्षांश रेखा बताया ना क्या होते हैं बेटा, माने कौन सी होगी, माने पूरब से पश्चिम खींची जाती है जो ना, उसी को कहते हैं। तो बेटा जो ऐसे ऐसे होगी, तो हम यहाँ से देखेंगे इसके ऊपर से जो जाती है, यहाँ एकदम ऊपर के पास से जो निकल कर जाएगी ऐसे ऐसे, बेटा देखो ऐसे मतलब इस तरह से जो होकर जाएगी, इसको क्या कहेंगे, 12 डिग्री 28 मिनट। और बेटा देखो हमें पता है कि यहाँ से ये भूमध्य रेखा होकर जाती है, इस तरह से भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में है, इसलिए कौन सी होगी, उत्तरी अक्षांश। कौन सी हो जाएगी, उत्तरी अक्षांश, क्योंकि भूमध्य रेखा के उत्तर में है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, उत्तरी अक्षांश। तो बेटा इसे क्या कहेंगे, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। तो ये बेटा कौन सी हो जाएगी, उत्तरी अक्षांश। क्यों, क्योंकि ये भूमध्य रेखा हो गई। भूमध्य रेखा कितनी होती है, 0 डिग्री अक्षांश बता चुके हैं। तो अब 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर है ना बेटा, ऊपर हुआ तो कौन सा हो गया, उत्तरी अक्षांश। और उत्तरी अक्षांश तो कितना, 12 डिग्री 28 मिनट। तो 12 डिग्री 28 मिनट से इसके क्या है बेटा, माने ऊपर विस्तार है। यदि बेटा नीचे देखेंगे तो नीचे, यहाँ नीचे इसके जाएगा। तो आप बताओ ये भूमध्य रेखा से नीचे है, तो नीचे है भूमध्य रेखा से, तो इसे कौन सा अक्षांश कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। तो अब बेटा ये कितना है, 55 डिग्री 59 मिनट। बेटा कौन सा, दक्षिणी अक्षांश। कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी अक्षांश। तो अब बेटा देखो हमने तो इसका अक्षांशीय विस्तार माने अक्षांश के विस्तार के हिसाब से देख लिया। कौन सा हो गया बेटा, उत्तरी मतलब कितना हुआ, 12 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश। और बेटा कौन सा क्या होगा, 55 डिग्री 59 मिनट दक्षिणी अक्षांश। क्लियर है। तो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, माने अगर उत्तरी अक्षांश की बात करें, उत्तरी अक्षांश, तो उत्तरी अक्षांश में इसका विस्तार कितना है, इसका विस्तार है बेटा, इसका विस्तार हो जाएगा 12 डिग्री बेटा 12 डिग्री 28 मिनट। क्लियर है। अगर यही दक्षिणी बात करें, दक्षिणी अक्षांश कौन सा होगा, तो दक्षिणी अक्षांश तो दक्षिणी अक्षांश की यदि बात करें तो ये बेटा कितना हो जाएगा, 55 डिग्री और बेटा कितना हो जाएगा, 59 मिनट। क्लियर है, 59 मिनट, 55 डिग्री 59 मिनट। क्लियर है। अब बेटा देखो देशांतर विस्तार क्या होता है, तो देशांतर रेखा हमने क्या बताई है, पूरब से पश्चिम, है ना बेटा, माने कौन सा, सॉरी पूरब, उत्तर से दक्षिण मिलने वाली रेखा को क्या कहेंगे, देशांतर रेखा कहा जाता है। तो अब जब उत्तर से दक्षिण, तो इसके मतलब ऐसे ऐसे विस्तार होना चाहिए, है ना बेटा, इस तरह से विस्तार होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे एक बेटा कहां से जाएगी, इसके इस छोर से, और एक इस छोर से, इसको क्या कहेंगे, देशांतर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, देशांतर कहा जाएगा। तो अब बेटा देखो अगर ये माने यहां से होकर कोई जाती है, यहां से देखो
ये जोड़ने वाला पॉइंट हो गया ना। तो अब अगर देखो इसके इधर से कोई रेखा होकर ऐसे जाती है इस तरह से, बेटा देखो इस तरह से अगर कोई रेखा होकर जाए, इसको क्या कहेंगे, देशांतर कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ठीक है, देशांतर कहेंगे। और इधर से बेटा कोई रेखा इस तरह से होकर जाएगी, इसको भी क्या कहेंगे, देशांतर कहेंगे। अब हम देखते हैं कि इधर छोर वाला ज्यादा होगा कि इधर वाला ज्यादा होगा देशांतर। तो बेटा देखो भूमध्य माने क्या, जो इसमें हमारा देशांतर जीरो देशांतर है, तो जीरो देशांतर से ये पास में पड़ेगा, ठीक है, ये वाला पास में पड़ेगा, तो इसका क्या होगा, देशांतर कम होगा, और इस वाले का देशांतर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया ना। तो अब देशांतर की यदि बात करते हैं, देशांतर कितना है, तो बेटा ये वाला जो जाएगा इसे कहेंगे 28 डिग्री 51 मिनट, ठीक है। माने कौन सा देशांतर में ये स्थित है, माने पूर्वी की पश्चिमी, कौन सा, पश्चिमी देश गोलार्ध में होगा ना, इसलिए पश्चिमी देशांतर लगेगा, पश्चिमी गोलार्ध में है इसलिए पश्चिमी देशांतर। तो इसे कौन सा देशांतर कहेंगे बेटा, पश्चिमी देशांतर, 28 डिग्री 51 मिनट पश्चिमी देशांतर। तो बेटा ये वाला कौन सा देशांतर होगा, पश्चिमी देशांतर होगा कि पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। क्यों, क्योंकि ये पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, किसमें है, पश्चिमी गोलार्ध में, इसलिए दोनों के दोनों कौन से होंगे बेटा, पश्चिमी देशांतर होंगे। तो अब बेटा देखो ये कितना हो जाएगा, 92 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ये कौन सा हो जाएगा, 92 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इनको कि क्या क्या है, लिख लिए हो तो फिर रिवाइज करते हैं फिर से, ठीक है। देखो बेटा अब ये 0 डिग्री के ऊपर है इसलिए उत्तरी कहा, तो 12 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्लियर है। अब देखो ये 0 डिग्री के नीचे है इसलिए बेटा इसे क्या कहा, दक्षिणी, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं देशांतर रेखा, उसमें बता दिए हैं सारी चीजें। तो अब ये कितना है बेटा, देखो 55 डिग्री 59 मिनट दक्षिणी अक्षांश। अब बेटा देखो अब हमने देशांतर भी बताया है, तो देशांतर बेटा क्या होता है, तो अब देखो ये वाला, अब देशांतर माने 0 देशांतर जो है ये किसमें, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में डिवाइड करती है। तो ये हमारा कौन से माने जो नॉर्थ अमेरिका माने साउथ अमेरिका है, ये किसमें स्थित है, ये माने पश्चिमी गोलार्ध में। और जब पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, देशांतर के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, तो देशांतर के अकॉर्डिंग बेटा पश्चिमी में हो जाएगा, तो कितना है 28 डिग्री 51 मिनट पश्चिमी देशांतर। क्लियर है। और इधर देखते हैं बेटा तो हमारा कौन सा हो जाएगा, 92 माने पश्चिमी देशांतर। ठीक है, तो ये हमारा देशांतर में स्थित हो गया। क्लियर है, यहाँ तक कोई किसी को डाउट है नहीं है ना। तो अब देखो बेटा मैंने देश बता दिए, इसके माने कौन कौन से देश इसके अंतर्गत आएंगे, और बेटा इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतर विस्तार क्या है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है बेटा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया है। अब आगे बेटा इसका नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है, आगे बात समझ में।